कुछ सवाल आए हुए हैं और सवाल थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स है, इसलिए उस सवाल की चर्चा थोड़ी प्रारंभ में कर देता हूं और फिर अपने मूल विषय पर आता हूं। बहुत जानकार व्यक्ति ने सवाल पूछा, इसलिए उसका जवाब देने का मन हो रहा है। शायद हो सकता है कि जिन्हें सिद्धांत की उतनी जानकारी नहीं हो उनके लिए वो सवाल भी ऊपर से जाएगा, तो जवाब का तो मैं जानता नहीं हूं, लेकिन इसलिए उन लोगों के लिए भी वो सवाल उनके समझ में आ जाए, उसके लिए पहले उस सवाल की भूमिका समझा देता हूं। सवाल पूछा गया है कि कई बार हमारा मन होता है धर्म करने का, कैसे जाने कि हमारा अगला आयुष्य का बंध हुआ या नहीं हुआ, देवगति का हुआ कि नरगति का हुआ कि तिरंच गति का हुआ कि मनुष्य गति का हुआ। और उस आयुष्य बंधन के कुछ सिम्टम्स होते हैं और उसके आधार पर उन्होंने वो सवाल पूछा है, क्योंकि एक ही ऐसे 8 कर्मों में से एक ही कर्म का बंध एक ऐसा है कि जो एक पल में होता है लेकिन भुगतना लंबे समय पड़ता है, और कब उसका बंद होगा इसका कोई भी गणित आप लगा नहीं सकते हैं। जितने भी गणित लगाए जाते हैं सारे अंधेरे में तीर हैं, लेकिन आयुष्य का बंद होने के बाद जिस व्यक्ति ने सवाल पूछे उस व्यक्ति का अध्ययन का मैं अभिनंदन करता हूं कि आयुष्य बंधन होने के बाद क्या ऐसी जो स्थितियां बनती है कि हम बहुत तपस्या करना चाहते हैं, बहुत धर्म करना चाहते हैं, सामयिक करना चाहते हैं, दीक्षा लेना चाहते हैं, बट माई एक्शंस आर ऑपोजिट टू डेट, लेकिन हमारा सारा व्यवहार हमारी भावना के विरुद्ध जाता है। आई ओनली फील टू डू बट आई कांट डू, केवल मैं महसूस करता हूं कि मुझे करना चाहिए लेकिन करता नहीं हूं। क्या इसका मतलब जो उन्होंने शब्द लिखा नहीं है, क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि नरक आयुष्य का बंद हो गया है या तिरंच गति का बंद हो गया है? ऐसा हो सकता है क्या? इस सवाल को, दूसरा भी जो सवाल उनका है उसको मैं बाद में लूंगा कि वो प्रेजेंट को लेकर के, लेकिन ये सवाल मुझे थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स लगा, इसलिए सवाल की चर्चा आपसे कर रहा हूं। इसलिए भी कर रहा हूं कि ऐसा आयुष्य का बंद होने के बाद भी एक उपाय है, एक समाधान है। नरक का आयुष्य बंद भी हो गया होगा या किसी भी अशुभ गति का आयुष्य बन गया होगा, उसके सिम्टम्स हो सकते हैं कि एक बार आयुष्य बंद होने के बाद कि अपन अध्यात्म की साधना कर नहीं पाते हैं, ऐसा होता है। लेकिन केवल उतना ही कारण नहीं होता है आपके धर्म क्रिया न होने का। केवल आयुष्य बंद होने के बाद ही अपन क्रिया से भाव होने के बाद भी, इच्छा होने के बावजूद भी, समझ होने के बावजूद भी, चाहते हुए भी नहीं कर पाते हैं, तो उसके और भी एक कारण है। इन दोनों कारणों को अलग करना हो तो वहां केवल इतनी बात आप कर सकते कि जो व्यक्ति पहले धर्म क्रिया करता था, पहले साधना करता था, पहले जब करता था, तब करता था, लेकिन अचानक उसका मन वहां से हट गया है। अब उसको कोई कहे तो भी उसका करने का मन नहीं होता है। एक एग्जाम्पल देना हो जिससे रूबरू हुआ हो कि एक व्यक्ति अंतिम सांसों के गिनने की स्थिति में पहुंचा हुआ, लंबी ट्रीटमेंट चली हुई है, होश में,
और डॉक्टरों ने कह दिया कि अब इसकी होप्स नहीं है, आपको जो भी धर्म आराधना करानी आप करा सकते हो। परिवार धार्मिक था और उस व्यक्ति का भी जीवन काफी मानव सेवा में, संघ सेवा में, संतों की सेवा में, ऐसा देखा जाए तो पॉजिटिव कैरेक्टर में था। उनको कहा गया कि क्या अपन संलेखना दे आपको, तो उन्होंने कहा नहीं लेनी मुझे संलेखना, मुझे संथारा नहीं लेना है। बेटों ने कहा, परिवार वालों ने कहा। उसके बाद उन्होंने मेरे से संपर्क किया परिवार वालों ने कि उस व्यक्ति की मेरे प्रति थोड़ी आत्मीयता ज्यादा थी। मेरे संपर्क किया और उन्होंने मुझे कहा कि हमारा साहब डॉक्टर ने कह दिया कि अब बचने की उम्मीद नहीं है, हम चाहते हैं कि वो पचकान लेकर के जाए, संथार लेकर के जाए, खाली हाथ न जाए। हमने कहा लेकिन वो तैयार नहीं हो रहे, आप उनसे बात करो। मैंने बात करी, मैंने जो जितना भी इमोशनल उनको मोटिवेशन दिया जाता है दिया जाए, और मैंने कहा कि ले लो, अब क्या पचकान लेने में क्या दिक्कत है, जब जाना ही है तो पचकान लेने में दिक्कत क्या है। उस व्यक्ति को भी पता है कि मैंने जाना है, लेकिन फिर भी वो पचकान लेने के लिए तैयार नहीं हुआ और उसने पचकान नहीं ली। आफ्टर सम टाइम ही नो मोर। ऐसा जब प्रसंग आता है तब लगता है कि इसका आयुष्य बंद हो चुका था। इसलिए वो पहले धर्म आराधना करता हो, पहले पॉजिटिव हो, और जब पचकान लेने के लिए इनकार करे तब तो ये कहा जा सकता है कि उसका आयुष्य बंद होने की संभावना है। लेकिन जो पहले से ही केवल चाहता है लेकिन करता नहीं है, वह और भी कुछ कारण होते हैं, और वो कारण बड़ा गजब का है। यदि आपने कोई निया ना किया हो, निदान किया हो, एग्रीमेंट किया हो अध्यात्म की साधना को लेकर के, धर्म की साधना को लेकर के, या मानव सेवा को लेकर के, आपने कोई रिटर्न गिफ्ट की कमिटमेंट स्वयं के साथ कर ली हो कि मैंने ये किया तो मुझे ये मिलना चाहिए, मैंने ये किया तो मुझे मिलना ही चाहिए, इसी के लिए मैंने जो जो मैंने किया उसके बदले मुझे मिलना चाहिए, इस प्रकार के यदि एग्रीमेंट किया हो तो फिर एक धर्म क्रिया में एक लिमिटेशन, बाउंड्री आ जाती है। इसलिए दो बातों को बंधु अलग कर लेना है कि जो पहले धर्म क्रिया करता था ना वो नहीं कर रहा है, तब में भी संभव है। इस विषय में तो कोई परम ज्ञानी ही निश्चित रूप से बोल पाएगा। मैं इस के दूसरे आयाम की तरफ जा रहा हूं कि वो धर्म कर नहीं सकता है लेकिन वो धर्म करा सकता है। वो तप कर नहीं सकता लेकिन तप करा सकता है। आयुष्य बंद होने के कारण से उसके करने पर बंधन आ जाते हैं लेकिन कराने पर बंधन नहीं आते हैं। आप सोचेंगे कराने से क्या होगा, और कराने से क्या होता है मैं आपको बताऊं। आगम की बात कहने के पहले एक एग्जांपल देखो आपको। किसी को फांसी की सजा हुई है और फांसी की सजा के बाद वो ऐसा कुछ करता है कि उसकी सजा माफ तो नहीं होती है लेकिन जन्म कैद तक आ जाती है। किसी को जन्म कैद की सजा हुई है और जन्म कैद की सजा उसकी 1 साल पर आ जाती है, 2 साल पर आ जाती है। सजा तो है लेकिन सजा का समय कम हो गया है। दूसरे अर्थ में लीजिए, और किसी ने यदि नरक गति का आयुष्य बांधा है और बांधते समय उसने 7वें नरक का बांधा है। ऑनलाइन है इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूं। एक नाम तो दे सकता हूं राजा श्रेणी का, दूसरा नाम भी आगम में जाता है।
और वो नरक आयुष्य बन चुके हैं, इसलिए वो चाह करके भी तप नहीं कर पाते, सामायिक नहीं कर पाते, धर्म नहीं कर पाते, लेकिन वो कराते। और कराने के कारण से राजा श्रेणी का तो नरक का आयुष्य इतना कम हो गया कि वो पहले नरक में आ गए। बंद के समय उनकी स्थिति एक धारणा के अनुसार 7वीं है, एक धारणा के अनुसार 3री, एक धारणा के अनुसार 5वीं है, लेकिन कितने भी होगी, जिस समय उन्होंने आयुष्य बांधा था नरक का, वो बहुत ज्यादा था। लेकिन वो जिस समय उस पुरुषार्थ में लगे, दूसरों से धर्म आराधना करने में लगा, उन्होंने स्वीकार कर लिया मैं नहीं कर सकता लेकिन मैं करा सकता हूं। तो कराने के कारण से उनके नरक का आयुष्य की जो स्थिति थी वो कम हो गई। अब 33 सागोरपम का 10,000 साल तक आ जाए या 1 सागोरपम तक आ जाए, तो आप सोचिए कितना आयुष्य कम हो गया है। टाइम ड्यूरेशन तो कम हो सकता है। इसलिए परमात्मा का, प्रभु महावीर का जो सोच है, जिस सोच के आधार पर हमने जीवन को जीना चाहिए कि कुछ भी सिचुएशन आ जाए तो रास्ते बंद नहीं है, कुछ न कुछ तो कर ही सकते हैं आप। शायद चेंज नहीं कर सकते हैं लेकिन वेदना कम तो कर सकते हैं। पुरुषाकार ध्यान साधना में थेरेपी का प्रयोग चलता है, अष्टमंगल में चलता है। और कई बार ऐसे भी केसेस मेरे पास आती है कि मुझे पता है कि क्योर नहीं होगा, तो मैं उनको कल्पना देता हूं परिवार वालों को, एक क्योर नहीं होगा लेकिन इसको रिलीफ मिल जाएगी, इसकी वेदना कम हो जाएगी, इसके मन में शांति आ जाएगी। बीमारी ठीक नहीं होगी लेकिन कम से कम उसका मन शांत होगा, इसके लिए इसको पुरुषाकार करा लो। और कई बार ऐसा होता है कि वो ठीक हो सकता है, तो मैं बताता हूं एक और हो सकता है, इस साधना के माध्यम से ये स्वस्थ हो सकता है, वो जाना जा सकता है। दोनों ऑप्शन मेरे पास है नहीं, वो स्वस्थ हो सकता है तो मैं स्वस्थता की दृष्टि से उसको साधना दो, और वो स्वस्थ नहीं हो सकता तो उसकी वेदना कम हो सके, ये तो प्रयास किया जा सकता है। और इसीलिए हमें मृत्युंजय साधना, संथान साधना, संलेखना साधना की तरफ, आर्ट ऑफ डाइंग की तरफ काम करना चाहिए कि उसके अंतिम समय में उसकी जो स्थिति है वो कम से कम वेदना मुक्त हो जाए, वेदना शून्य हो जाए। और ये प्रयास किए जा सकते हैं। इसलिए आपने जो सवाल पूछा उसके लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि बात मैं आपके साथ शेयर कर सका कि क्या हो सकता है। अनेक कहने के पीछे मेरा एक ही प्रयोजन है कि भगवान महावीर इस बात के बहुत बड़े प्रवक्ता रहे कि न परिस्थिति शरण होना, न समय शरण होना, न कर्म शरण होना है। हताशा को कभी स्वीकार नहीं करना है। इसलिए राजा श्रेणी का नरक का आयुष्य बंधा ही उनको पता था, लेकिन राजा श्रेणी की जब उनसे पूछा कि मुझे इसको तोड़ना है तो मैं क्या कर सकता हूं, तो भगवान महावीर ने उसको ये नहीं कहा था कि तू तोड़ नहीं सकता है। भगवान महावीर ने उसको साधना दी थी, उपाय बताए थे, लेकिन उन सारे उपायों का जो सूत्र है वो एक ही सूत्र था। उसमें उसको करना कुछ नहीं था, कराना था, करवाना था, करवाने की बात थी। उस करवाने के प्रयासों में ही उसके नरक की आयुष्य की स्थिति कम हो गई। इसको कर्म ग्रंथ में अपवर्तना कहते हैं। स्थिति घात होना भी बहुत बड़ी बात है।
ये जिक्र पुनः इसलिए कर रहा हूं कि बहुत सारे कार्यक्रम चलते हैं, उसमें कर्मा का भी क्लास चलता हो, और लेशा का जब भी विषय आता है तो कई सवाल कर्मा से रिलेटेड आते हैं। वो कहते हैं कर्मा का और लेशा कोई संबंध है क्या? मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि मैं जब लेशा पर बोलता हूं तो केवल लेशा पर ही बोलता हूं। जब कर्मा की बात करूंगा तो कर्मा की बात करूंगा। इनका संबंध है परस्पर में, लेकिन जिस समय मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं तो मैं हिस्ट्री की बात करूंगा। मैं इसमें कर्मा का संबंध नहीं लाऊंगा। रिलेशन है लेकिन नहीं लाऊंगा, इसलिए आप ध्यान में रखें इस बात को। इस सवाल को मैंने इसलिए चुना कि इस सवाल के माध्यम से भगवान महावीर का अनेकांत का सिद्धांत, पुरुषार्थ का सिद्धांत, पराक्रम का सिद्धांत उजागर हो रहा है कि ऐसी कोई स्थिति नहीं है, ऐसी कोई अवस्था नहीं है, ऐसा कोई कर्म बंधन नहीं है, ऐसी कोई नियति नहीं है कि जहां तुम हताश होकर के बैठ जाओ, माथे को हाथ लगा कर बैठ जाओ। हर जगह आप आपके पुरुषार्थ को स्पेस है, आपके प्रयासों को प्रेस है। इसलिए भगवान महावीर के दर्शन की, भगवान महावीर के फिलॉसफी की यदि सबसे सुंदरतम बात कोई है जिसकी आज बहुत बड़ी आवश्यकता है, वो चाहे सारत्र की बात हो, चाहे फ्राइड की बात हो, चाहे किसी की बात, वो स्थिति को स्वीकार नहीं कर देते। वो कहते स्थिति का बोध हो जाए, बुद्धि जा तिवटी जा बंधनम परिजानिया। बंधन को जानो लेकिन बंधन को स्वीकार मत करो, बंधन को तोड़ो। बुद्धि जा तिवटी जा बंधनम परिजानिया, ये भगवान महावीर का उद्घोष है कि बंधन को जानना है, स्वीकार नहीं करना है, उसको तोड़ना है। वो चाहे कर्म का बंधन हो, चाहे समय का बंधन हो, चाहे परिस्थिति का बंधन हो, चाहे जिसका बंधन हो,